अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल जैसे हमने प्रोफ़ाइल को क्रिएट करने के लिए, साइन अप करने के लिए नेम डाला था, पासवर्ड डाला था, ठीक है? जैसे 1-2 काम थे उसके बाद जो प्रोसेस था वो ये था कि हमें ईमेल रिसीव होनी थी। अब आप ये देखें, इस तरह से हमें ईमेल मिलेगी जिसके ज़रिए हम इसको वेरीफ़ाई करेंगे। वेरीफ़ाई ईमेल पे क्लिक करने के बाद ही हमारे पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये हमने एक आईडी बनाई थी। अम, उसके बाद आपको दूसरी ईमेल रिसीव होएगी और वो वेलकम टू अपवर्क की होगी, ठीक है? इसको ये जस्ट ऐसे ही है, इसको आपको ज़रूरत नहीं ओपन करने की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले स्टेप पर। आंसर फ्यू क्वेश्चंस एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल, अप्लाई फॉर ओपन रोल्स और लिस्ट सर्विसेज। ओके, गेट स्टार्टेड। A few quick questions. First, have you freelanced before? I'm brand new this, I have some experience, I'm an expert। यहाँ पे आई एम ब्रांड न्यू इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आप वाकई में पहली दफ़ा आप वक्त पे करें तो उनकी गाइडेंस आपको हर जगह पर मिलती रहेगी, ठीक है? यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। Got it. What's your biggest goal for freelancing? Okay, to earn my main income, to make money on the side। जो आप सेलेक्ट करना चाहें आप वो करेंगे। तो मैं ये सेलेक्ट करती हूँ अक्सर। हाँ, अगर आप पार्ट टाइम थोड़ा-सा जॉब थोड़ा बहुत काम करके साइड पे मनी अर्न करना चाह रहे हैं, ये करेंगे। अगर फुल टाइम जॉब लेना चाहते हैं, ये करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, I would like to find opportunities myself. I would like to package up my work for clients to buy। ये कैटलॉग के बारे में बात कर रहा है। हम ये भी सिलेक्ट कर सकते वैसे दोनों का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है? मतलब लाइक आगे जाके आपको दोनों ऑप्शंस खुद से मिल जाएगी। हम इसको ना भी सिलेक्ट करें, डज़न्ट मैटर, दोनों को कर लेते हैं। Start with correct and later। नेक्स्ट, अब ये प्रोफाइल क्रिएट करके देगा हमें। Okay, how would you like to tell us about yourself? We need to get a sense of your education, experience, skills. It's good gets to import your information, you can edit it before your profile goes live। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप अपनी रिज्यूमे भी अपलोड कर सकते हैं। लिंक्डइन अटैच करेंगे तो उससे ये होगा, लिंक्डइन के थ्रू आपके एक्सपीरियंस वगैरह चीज़ें इसमें अटैच हो जाएंगी और मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। यूजुअली हम मैनुअली पे जाते हैं और यहाँ पर क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, आप आराम से अच्छे से अपने तरीके से सेटअप कर सकते हैं। मैनुअली करते हुए आपको क्या करना है, एक्चुअली अगर आप लिंक्डइन और रिज्यूमे से करते हैं तो कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, आपको फिर उसको री-अपडेट मतलब वो एक तरह से रीअरेंज करना पड़ता है, ठीक है? अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, तो आपकी सर्विस कौन-सी है? It's related to e-commerce, but we can select mm, let's go to admin support for now. Okay, data entry, transcription services। एक मिनट, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे virtual assistant और market research and product reviews, ठीक है? नेक्स्ट, योर स्किल्स, यहाँ पे virtual assistant हो गया, मार्केट रिसर्च हो गया, और भी स्किल्स होंगी, हम लेटर ऑन इसको ऐड कर देंगे, ठीक है? ये अभी इस पे इतना ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, मैं आपको गाइड करती रहूँगी, मैं शॉर्टकट्स पे जा रही हूँ। योर प्रोफेशनल रोल, अच्छा अब यहाँ पर टाइटल बनाना है, ठीक है? अगर आप कोई अच्छा टाइटल्स डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप यहाँ से एआई से पूछ सकते हैं कि वो आपको गाइड कर दे। टाइटल बनाने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप क्लाइंट को बोलें, सॉरी एआई को बोलें कि वो आपकी हेल्प करे, ठीक है?
अब यहाँ से आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मेरी सर्विसेज हैं। ओह सॉरी, माई सर्विसेज। ये करते हैं सीधा, ठीक है। अब जब आपने सर्विसेज लिखी हैं तो वो आपको बताएगा गिव मी 5 ऑप्शंस। ओके, ये इसने कुछ टाइटल्स बताए हैं, आपको जो बहुत बेस्ट लगे आप वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये अमेजन एफबीए के लिए उसने ये बताए हैं, ये भी है फुल साइकिल पार्टनर, ये भी है, ठीक है। एडवांस लिस्टिंग, एसईओ, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, अकाउंट हेल्थ रिसेप्शन। एक मिनट, ऐसे करते हैं हम कुछ स्पेशल ले लेते हैं। चलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किए हुए थे। ये कुछ टाइटल्स थे जो हमने इकट्ठे किए थे, फाइनलाइज किए थे, ठीक है। टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ यहाँ से ले लें, कुछ जो आपको अच्छे लग रहे हैं आप दूसरे वाले से ले लें, जैसे डाटा ड्राइवन वाला ले सकते हैं। इस तरह करके आप इकट्ठे कर लें और मेरा ख़्याल है 3 से 4 आप कर सकते हैं। डिपेंड्स, वो आपको साथ-साथ बताता है कि कितने आप लिख सकते हैं, ठीक है। वेट, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। तो अगर आप अपने पास ऑप्शंस रख रहे हैं, उसमें से एक आपने सेलेक्ट कर लिया, भई ये मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है, तो आप उस टाइटल को लेंगे, हम ये वाला लेते हैं, ठीक है। ये फाइनलाइज़्ड टाइटल है। हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं। चलो, उसके बाद इफ you have relevant work experience, add it here. Friends who had their experience are twice as likely to win work. हुँ। अब यहाँ पर आपने एक्सपीरियंसेस डालने हैं, जो एक्सपीरियंसेस आपके प्रोफाइल में नीचे शो होंगे। ये आप लिंक्डइन के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, जो आपने ऑलरेडी प्रोफाइल में अपने रखे हुए हैं, वो यहाँ पर ऐड करते जाएँ। जैसे आपका टाइटल आप क्या हैं, आप एडमिन असिस्टेंट रह चुके हैं, किस कंपनी में, लोकेशन क्या थी और आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, हम इसको फिल कर देते हैं, ओके। मिसाल के तौर पर बिज़नेस नो सॉरी एडमिन वर्चुअल असिस्टेंट का लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल, अच्छा एनेबलर्स लिख लेते हैं, ठीक है। एंड देन मूव टू लोकेशन, लोकेशन आप यहाँ पर जो मर्जी लिखें, पाकिस्तान, ठीक है। कंट्री, कम ऑन, आई एम करंटली वर्किंग ऑन दिस रोल। करंटली करेंगे तो एंड डेट नहीं लिखना होगा, वरना आप यहाँ एंड डेट भी लिख सकते हैं। कोशिश करें कि, अच्छा मैं आपको ये बाद में बताती हूँ, पहले इसको फिल कर लेते हैं। लाइक हमने मई को 2016 को स्टार्ट किया था, देन मार्च को ख़त्म किया 2024 में। देन यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। हम इसमें भी एआई की मदद ले लेते हैं, ठीक है। इससे कहते हैं राइट सम डिटेल, नहीं, राइट short description about my age, experience, about my experiences related to above mentioned services, ठीक है। I'm seasoned in Maximus this entire my experience span start driven rewrite experience to write in my experience part of my profile, ठीक है, to showcase
My okay. हम्म, ठीक है। ये इसने ऐसे बताया कि प्रोडक्ट रिसर्च में मैंने क्या आइडेंटिफाइड किया, हाई प्रॉफिट, रिड्यूस लंच रिस्क, ये वो। ठीक है, अब इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम इसके टाइटल के मुताबिक देखते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट है। हम्म, अब देखिए, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आई फॉर एंड टू एंड एक्सपर्टाइज इन अमेजन एफबी मैनेजमेंट स्पेशलाइजिंग इन दिस एंड दैट, हम इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है। While working in enablers, अब यहाँ पे कह सकते हैं I offered specializing in this, बस इतना काफ़ी है, हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखते। ठीक है, डिटेल में बाद में जाएंगे। नेक्स्ट। ओके, अब एजुकेशन तो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ लिख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिग्री लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, BSc लिखते हैं। थैंक यू बैचलर्स। ओके, ये नहीं लिखते। यहाँ से कंप्यूटर साइंस का फील्ड ऑफ स्टडी। जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे डेट्स अटेंडेड, 2000 to graduation year, डिस्क्रिप्शन इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लैंग्वेज पे आ जाते हैं। क्योंकि मैं डमी अकाउंट बना रही हूँ तो मुझे इतनी तफसील में नहीं जाना, आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। मैं बस आपको बता रही हूँ कि आपको जल्दी जल्दी में सॉरी, मैं आपको जल्दी में बता रही हूँ कि आपको कैसे फिल करना। माई लेवल, ओके, यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखेंगे जैसे इंग्लिश लिखी हुई है। माई लेवल इज़ इंग्लिश, ऑब्वियसली इंग्लिश कंपलसरी है तो वो तो होनी ही है, और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें जैसे फ्लुएंट है, ऐड लैंग्वेज, लैंग्वेज ऐड करेंगे, लेवल, नेटिव लैंग्वेज। ओके, लेट्स मूव। Great. Now write a bio to tell the world about yourself. अब देखिए, अब हम बायो की तरफ आए हैं। बायो वही है जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया था। अब हम बायो लिखेंगे यहाँ पर। अम, ये बेसिकली मैंने बायो के लिए तैयार किया था, लेकिन बायो ऐसे नहीं होता, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अब हम इसी को देखकर बोलेंगे कि हमें अच्छा से बायो बना के दो। ठीक है, वैसे यहाँ ही लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू माई सर्विसेज, प्रोफेशनल, for my Upwork profile.
तो ये इसने टाइटल बना के दिया आपकी उसके लिए, और साथ में नीचे लिख दिया। ओके, लेट्स टेक दिस आउट। आ जाते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? ये क्यों ज़रूरी होता है? ये जैसे आपको फ़ौरन आपका बायो खोलते ही उसको सामने नज़र आएगा। वैसे तो टाइटल आपको मैं एक और जगह पे दिखाऊँगी कि कहाँ और नज़र आता है। आई एम कॉम्प्रिहेंसिव अमेज़न। आपको यहाँ पर ना बहुत डिसेंट तरीके से ऐसे झुमगट्टा बना के नहीं लिखना, ठीक है? अब यहाँ बात करते हुए स्पेस डालिए, माय अप्रोच इज़ ड्राइवर, आई डिलीवर। ओके, यहाँ से भी स्पेस डाल देते हैं। ओके, अच्छा, अब हम एक और चीज़ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे कीवर्ड्स भी उम्म, थे। अब हम इससे थोड़ा-सा और डिटेल में माँगेंगे। आई एम शेयरिंग सम कीवर्ड्स, या कीवर्ड्स नहीं शेयर करें। नाउ rewrite in detail, but तफ़सील में मैंने इससे इसलिए लिखवाई है कि मैं थोड़ा-सा देखना चाह रही थी कि ये क्या चीज़ें और ऐड करेगा। इसने स्ट्रैटेजिक फाउंडेशन डेवलपमेंट की हेडिंग के साथ कुछ भी चीज़ें बताई हैं, और कुछ ऐसे एक काम करते हैं, इसे कहते हैं मेक इट आई कैचिंग। ये थोड़ी-सी इमोजीज़ ऐड करेगा। ये देखिए, ये मैं चाह रही थी असल में, ये कितना प्यारा लग रहा है। इसको लेते हैं हम, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ अफ़्रीक पे लेट मी चेक होता है कि नहीं, अगर हो गया तो बेस्ट है। नहीं हो रहा। अच्छा, हमें ना जैसे वहाँ पे बोल्ड था ना, वो बोल्ड नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे ये बोल्ड हुआ वैसे नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ। ये टूल है newlink.com टूल्स लिंक्डइन टेक्स्ट फॉर्मेटर, ठीक है? बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटर है। इसमें क्या होता है कि आप जो लिख रहे हैं ना, उसको उसी तरह ये आपको लिख के देगा। आई मीन सॉरी, उसी फॉर्मेट में रखेगा। लाइक ये वाला है पूरा, जो मैंने पहले से कॉपी किया उसको मैं पेस्ट कर देती हूँ, ये वाला, ठीक है? अब मैं चाह रही हूँ कि ये बोल्ड हो जाए। मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगी, इसको बोल्ड कर दूँगी, ठीक है? देन इसको बोल्ड कर दूँगी, इसको। अब जो यहाँ पर बोल्ड होगा ना, वो वैसे ही बोल्ड ही रहेगा। लिंक्डइन की प्रोफाइल में भी ऐड करते हुए यही मसला होता है। बेसिकली ये लिंक्डइन का ही टेक्स्ट फॉर्मेटर है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है? अब ये सारा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप देखिएगा ये सारा बोल्ड हुआ होगा। ये देखिए, ठीक है? पूरा बोल्ड हुआ हुआ है। और यहाँ से आप और भी मतलब स्टाइल देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये वाला लाइन वाला अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है? इस तरह से। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं आर्ली रेट। ये एक बड़ा ज़बरदस्त पार्ट है, जिसको आपको बहुत ध्यान से डिसाइड करना है। मैं आपको बताती हूँ कि इस वक़्त मैं ज़ुबानी बता सकती हूँ एक्सपीरियंस के मुताबिक, लेकिन आपको खुद रिसर्च करना है इसको। अब आपकी फ़ील्ड को अगर हम रिसर्च करते हैं, चलें हम यहाँ से लेते हैं, ये ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हेल्थ मैनेजमेंट, एक मिनट, इतना काफ़ी है। एक्सपर्ट ऑन अपवर्क,
ठीक है। आईपीएल ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स चेक दिस आउट। ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट जगह से हैं। इन्होंने 13 जॉब्स की हैं, इनका 12 पर आवर है, ये $10 पर आवर है, कम से कम पे जाते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा कम नहीं करना, हमने कम रखना है, लेकिन अपनी नीड से नीचे नहीं जाना। मतलब हम ये नहीं कि एक नॉर्मल जो होती है ना, जो कम से कम होती है, वो एक वर्चुअल असिस्टेंट सिंपल एडमिन टास्क करने वाली होती है। सॉरी, ये क्या खुल गया, ठीक है। तो हमने उस पे नहीं जाना, ठीक है। व्यू मोर फ्रीलांसर्स। अच्छा, तो ये 5 तो बहुत बहुत कम है। आई डोंट नो, ये एन अमेज़न एफपीएन पीपीएम ये बहुत कम है। 5 का नॉर्मली सिंपल कामों के लिए होता है। अगर आप अमेज़न का डेटा एंट्री, प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ तैयार है, उसने अपनी प्रोडक्ट रिसर्चिंग की हुई है, उसके पास बाज़-औक़ात होता है कि क्लाइंट के पास ना पूरी लिस्ट मौजूद होती है उसके एक्सेल में या गूगल शीट में, पूरे प्रोडक्ट्स का हर चीज़, मतलब उनके लिंक्स, उनकी इमेजेस, उनकी अम, यानी कि तमाम डेटा मौजूद होता है, आपको जस्ट कॉपी करना है, पेस्ट करना है। उसमें आप कर सकते हैं कि अगर बल्क में प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप $5 मिनिमम में आ सकते हैं, ठीक है। और वैसे ये देखिए $8 में भी है, कुछ लोग 8 से नीचे आते ही नहीं हैं, ठीक है। और वैसे हम यहाँ देख लेते हैं कि मैक्सिमम क्या है। इट डिपेंड्स आपको क्या रखना चाहिए। मेरा ये मशवरा है कि हम 8 पे जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 8 पे ये है, ये देखते हैं ये बंदा, इसकी प्रोफाइल टाइप कैसी है ना। क्या होता है जब हम न्यू न्यू होते हैं ना, बिल्कुल, तो तो आपको थोड़ा सा रेट नीचे करना होता है। एक बहुत अच्छी गाइडेंस दूंगी कि अपनी प्रोफाइल को ग्रो करने पर ज़्यादा फोकस करना होता है शुरू में, पैसों की जगह पर। ये देखिए वही बात हो, ये राइजिंग टैलेंट है। राइजिंग टैलेंट वो होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं अपवर्क पर। ये नहीं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस है, लेकिन वो न्यू है, अपवर्क पे न्यू है। अब उन्हें अपने आप को दिखाना है कि हम बहुत बेस्ट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए वो स्टार्टिंग $8 से ले रहे हैं। छोटे छोटे काम कर करके यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपनी ग्रो कर रहे हैं प्रोफाइल को, स्टार्स ले लेकर। उनका एक पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है ना, जैसे वर्क हिस्ट्री बन रही है। जब आपकी वर्क हिस्ट्री बहुत अच्छी बनना शुरू हो जाती है, ये देखिए यहाँ पर उसको किसी ने $12 पर आवर पे भी हायर किया हुआ है, लेकिन रखा उसने क्या हुआ है, 8। अट्रैक्टिव प्रोफाइल, वो मतलब थोड़ा क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए कि कोई फ़ौरन उससे कांटेक्ट करेगा। जब उसको अपनी स्किल्स पे यकीन है, उसको अपनी अम, ये पोर्टफोलियो पे, अपनी प्रोफाइल के सेटअप पे, देखिए सर्टिफिकेट्स भी हैं उसके पास, सब चीज़ों पर यकीन है। सबसे बड़ी बात कि उसको अपने रब पर यकीन है। तो उसने ये सब चीज़ों के साथ बस वो चाहता है कि एक बार $8 पर आवर देखकर क्लाइंट मेरे पास आए तो सही, फिर मैं उसको कम्युनिकेट करके मना लूँगा, $12 पर ले आऊँगा। ये वाली बात है। और ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस टाइप का है। जब आपको बातों से लगे ना क्लाइंट ज़रा थोड़ा-सा कंजूस है, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं ना, तो बात कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट ना माने तो ज़िद नहीं कर सकते, क्लाइंट हाथ से चला जाता है। चलिए अब हम मूव करते हैं इसके ऊपर। तो हम यहाँ पर भी इसका फ़िलहाल $8 पर आवर डाल देते हैं, ठीक है। 5 तो बहुत ही कम है, 5 पे नहीं जाना, क्योंकि इस एक्सपर्टीज़ के साथ 8 ही सबसे कम बनता है। आगे जाते हैं। आगे है डेट ऑफ बर्थ, उनको भी डाल लें। ओके, जुलाई, ओह सॉरी, ओके यार, बस ठीक है, 2005 कर लेते हैं। अच्छा, डेट आपने बिल्कुल वही डालनी है जो आपकी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, बिकॉज़ ये जब आपकी आईडी वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पर मैच करेंगे। तो कभी भी कोई भी नाम
और आपकी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस को चेंज नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए बिल्कुल, वो वेरीफाई करते हैं। मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि ये हो जाए। आई डोंट नो ये इतनी एज का होगा कि नहीं। जुलाई 2011। ओके, यहाँ पर 18 ईयर्स, यू मस्ट बी 18 ईयर्स। ओके, हम ऐसे करते हैं, हम ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। 1980, 2000। ओके, go अप्लाई। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ओके, स्ट्रीट एड्रेस कोई भी डाल लें डमी हम, जैसे मिसाल के तौर पर समनाबाद, और अभी तो हम डमी बना रहे हैं, ठीक है। और अपार्टमेंट कोई भी लिखते हैं। सिटी लाहौर, स्टेट पंजाब, आपका इस्लामाबाद है तो उसका भी पंजाब ही है, और ज़िप कोड आप यहाँ से देख सकते हैं आपके एरिया का। मिसाल के तौर पर मैंने जो लिखा है इस्लामाबाद लाहौर ज़िप कोड, ठीक है। इसमें से कोई भी लिखते हैं 54000, 54000, then move on, type slowly to select the city from। ओके ओके, यहाँ पे नंबर लिख देंगे, पिन नंबर 2। ओके वेट, पिन नंबर मैंने डाल दिया। अब फ़ोटो की तरफ आते हैं। डमी फ़ोटो मैंने एक रखी हुई है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़ोटो हमेशा हमारी प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हैं, मैं इसको ज़ूम करती हूँ, ये देखिए, ना ही आधा फेस काला आधा सही नज़र आ रहा है, रोशनी है, ना ही ऐसा होना चाहिए कि आपका मुंह टेढ़ा हो रहा है या पिक्चर टेढ़ी आ रही है। आपका पूरा फेस सही प्रोफेशनल तरीके से शो होना चाहिए, ठीक है। और ड्रेसिंग भी आपकी अच्छी हो, ओके। तब हम एक पिक्चर ले लेते हैं जो मैंने पहले से डमी रखी हुई थी। ओके, अब ये कोई इशू आ रहा है, 5 MB होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। ये एक ऑनलाइन ही, अच्छा, आप कोई भी अगर आपको छोटा-मोटा इस तरह का इश्यू होता है, आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं कि मैंने अपनी फ़ोटो को रीसाइज़ करना है। तो यहाँ पर आपके पास एक है, रीसाइज़ में भी डिफ़रेंट टाइप की रीसाइज़िंग होती है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि मेरी साइज़ 50 एमबीज़ में करना सॉरी 5 एमबी में करना चाहती हूँ, तो वो उस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। अभी मैं ये पिक्चर लेती हूँ, ये 14 एमबी की है, हमने इसको 5 बनाना है, ठीक है, 5 यहाँ लिखा है। अब यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कितना बनाना है, 5 5 5, ये 5, ओके, नो चेंज, ओके। रेजोल्यूशन, ये मैं इसके बारे में बात कर रही थी कि पिक्सल्स चेंज ना हो। हम ये पिक्सल्स चेंज करने के लिए भी हमारा रीसाइजिंग का आता है। जी, अभी रिसाइज़ हो चुका है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड देन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रिसाइज़ हो लिया, ठीक है, ओके, पेस्ट। ओके, लेट्स मूव। योर प्रोफाइल इज़ रेडी, ठीक है। अच्छा, अब फिर को क्लिक करेंगे, ये हमें मेन पेज पे लेके जाएगा। अब ये क्या करें, वी नीड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रिज्यूम योर एक्टिविटी ऑन अपवर्क, ठीक है। ये है मेन जो आपके सामने चीज़ें आएंगी,
जिसको आपको फिल करना होगा। ठीक है, क्या आप कर चुके हैं? जो कर चुके हैं वो प्रोफाइल फ़ोटो, ओवरव्यू और स्किल्स हैं, लेकिन बाकी चीज़ें रहती हैं। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तब तक हमारी 100% फिल नहीं होगी। अभी हमारी सिर्फ 70% फिल हुई है। ठीक है, इसको साइड पे करती हूँ मैं, ये देखती हूँ, फाइंड आउट मोर। Account suspension. We have suspended your account due to terms of service violation. I just have our account is suspended because of chat. Okay, wait. अब देखिए, ये मेरी प्रोफाइल बनाते हुए ही उन्हें शक हो गया कि ये सही नहीं है। इनको इनकी जो सिस्टम में ना इन्होंने एआई सेट कर दिया है। एआई सेट करने की वजह से इनको हर चीज़ का फ़ौरन पता चल जाता है। इवन अच्छा, एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊँगी कि हम अपवर्क पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करें। तो वो भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं, मैसेजेस में हो, प्रोफाइल में हो, जहाँ भी हो। अगर आपका नाम ऐसा है या आपकी कोई कोई भी डिटेल ऐसे लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल, उन्हें ज़रा भी शक हो, वो फ़ौरन उसको सस्पेंड कर देते हैं। अब ये आईडी वो यूज़ करने की इजाज़त ही नहीं दे रहे, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। हम इसके ऊपर प्रोफाइल कंप्लीट करने का काम करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर देखें एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हमने काफ़ी फिल की थी, लेकिन इनकी कुछ शराइत होती हैं कि 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तब आपकी जो है वो मानी जाएगी कि ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी साइड में हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम जॉब हंटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते। ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करने के लिए हमने, आपको याद होगा, पहले ऐड की थी एक, वो नीचे आ रही है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री यहाँ आती है, ये एक ऐड की है ना हमने, वो 2 ऐड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है? अच्छा, ये देखिए, सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गई। डुप्लीकेट टैब, 1 मिनट। ये जो यहाँ पर कंप्लीट योर प्रोफाइल का ऑप्शन आता है ना, इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया होता है कि कितना करना है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के लिए आपको पास जॉब एक्सपेंसेस एंड पोजीशन 20% कंप्लीट होना चाहिए, यानी 2 होनी चाहिए। पोर्टफोलियो, वो भी 20% कंप्लीट होना चाहिए। 10% एजुकेशन का डालें, वीडियो इंट्रोडक्शन डालें, सर्टिफिकेट्स ऐड करें, अदर एक्सपीरियंसेस यानी कि लाइक आपका कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस रह चुका है, आपका कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में रह चुका है, कोई ऐसा जो मे बी आप रिमोटली नहीं ऑन साइट जॉब्स की हैं, वो आप एक्सपीरियंस उसमें ऐड कर सकते हैं। लिंक्ड अकाउंट में लिंक्डइन अकाउंट नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे अकाउंट्स ऐड हो सकते हैं जो ऑप्शन सिर्फ उन्होंने दिए है। जैसे कि वो गिटहब का ऑप्शन देते हैं, जो कि गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो, ये होते हैं बेसिकली ऐसे प्लेटफॉर्म जो डेटा साइंटिस्ट के लिए होते हैं। ठीक है? अच्छा, ओके, ये अभी हम ऐसी जगह पर चले गए हैं इस पेज पे जहाँ पर अभी हमें नहीं जाना, अभी हम इस पर मूव करेंगे। ओके, अब ये आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल की ये टाइटल होगा, ये हमारा बायो के अंदर टाइटल होगा, और ये वो डिटेल्स अंदर शो हो रही थी। लेफ्ट साइड पर आ जाएं तो प्रमोट विद एड्स, लाइक हमारे कनेक्ट्स लगते हैं इसमें। अवेलेबिलिटी बैज ऑन करना होता है, और बूस्ट अगर करना चाहें तो अवेलेबिलिटी बैज तो ज़रूर ऑन होना चाहिए, लेकिन बूस्ट योर प्रोफाइल पे हम काम नहीं कर रहे अभी। ओके, हाँ, 14 कनेक्ट्स आपके पर वीक ज़रूरत पड़ते हैं अगर आप अवेलेबल नाउ का बैज ऑन रखना चाहते हैं। ठीक है? उसके अलावा इसके अंदर बाय कनेक्ट्स का ऑप्शन और व्यू डिटेल्स कनेक्ट से रिलेटेड होती हैं कि आपके पहले कितने हो चुके और अब कितने कर रहे हैं। यहाँ पे वो आपको आपकी समरी देते हैं, इतने डेज में मेरे कितने कनेक्ट्स लगे हैं। ओके, हम एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड कर देते हैं एक और, लाइक एग्जांपल, आई थिंक इसने ये इसलिए किया है क्योंकि हमने सही से कोई ऐड नहीं की थी। ओके,
Country Pakistan और इसको भी इस्लामाबाद टाइटल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ठीक है मंथ फरवरी ईयर season no 10 2025 ठीक है ओके नाउ सेव इट अच्छा अब हमारी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दो ऑप्शन फिल हो गया आई थिंक अगर हम यहाँ देखें यहाँ पे साथ साथ चेक करते हैं कि कितने परसेंट कंप्लीट हो गई हमारी 80% देखें फिर 70 थी उसने कहा कि आपकी ये चीज़ें हो गई हैं एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ओके 10% एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रहती 20 थी पहले ओके लेट्स मूव दो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होगी अदर एक्सपीरियंसेस में आप जो भी ऐड कर सकते हैं ज़रूरी नहीं अदर एक्सपीरियंस में करें लिख देते हैं सब्जेक्ट एंटर सब्जेक्ट सब्जेक्ट टीचिंग एक्सपीरियंस ठीक है आई हैव ओके इसको बाद में लिखते देर लग जाएगी हमें नहीं ये ज़रूरी है ओके ये भी मैं इतना तफसील में नहीं जा रही मैं नहीं चाह रही कि टाइम ज़ाया हो सर्टिफिकेशन इसमें आप अपने सर्टिफिकेट्स मैनुअली ऐड कर सकते हैं जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हों आप यहाँ से उनके नाम सेलेक्ट कर सकते हैं हो सकता है कि वो यहाँ ऑप्शन ही ना हो तो मैनुअली भी ऑप्शन आती है एक मैनुअल की आती है और एक जो है ना इस तरीके से ऐड मैनुअली इंपोर्ट फ्रॉम ग्रेडली आगे चलते हैं मैं जिस मैनुअली की बात कर रही हूँ ना वो और तरह से होते हैं लाइक आप अपनी पिक्चर ऐड करके कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हैं टेस्टिमोनियल अच्छा ये टेस्टिमोनियल क्या होता है टेस्टिमोनियल बेसिकली होता है आपने जो अपने पुराने क्लाइंट्स के लिए कोई काम किया हो जो अपवर्क पे नहीं था लेकिन अपवर्क से बाहर था तो उसके लिए आप यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करेंगे और ये कैसे होता है कि यहाँ पर उसका नाम डालते हैं ईमेल एड्रेस डालते हैं उसका लिंक्डइन डालते हैं और उसका क्या टाइटल है लाइक वो सीईओ है या क्या है अपनी कंपनी का और यहाँ पे सारी तफसील लिखने के बाद उसको मैसेज करते हैं और जब उसको ये ईमेल जाती है तो फिर वो आगे से स्टेप बाय स्टेप मूव करता है ठीक है तो आपके पास टेस्टिमोनियल इकट्ठे होते हैं इस तरह से ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आपकी प्रोफाइल की एक अ, आप समझ लें पॉलिश कर देता है ये मज़ीद उसको ठीक है अच्छा आगे करते हैं यहाँ पर एजुकेशन तो हम ऐड कर चुके हैं वेरिफिकेशन देखिए ये अभी से वेरिफिकेशन मांग रहा है वेरिफिकेशन का स्टेप जो होता है ना वो थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताती हूँ इस बारे में पहले हम स्किल्स पे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैटलॉग भी बाद में डिस्कस करते हैं स्किल्स क्या होता है स्किल्स वही थी जो मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स यूज़ होते हैं यहाँ हमने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स इकट्ठे करके पहले से रख लिए थे जो हमारी नीड से रिलेटेड हैं ठीक है इनको वन बाय वन हम यूज़ करेंगे मुझे बार बार ना लिखना पड़े इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ लेकिन ऐसे इकट्ठा नहीं लिखते जैसे कि मैं इसको पकड़ के कट कर लूँगी और ये ऐसे देन अगेन पेस्ट करूँगी तो पिछला लाइक हो जाएगा ओके जस्ट लीव दैट यार Amazon PPC product sourcing एक मिनट ऐसे
PPC ये आ गया। ऑप्शन आती है उसमें से सिलेक्ट करना होता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग है तो हम इसको कट करके आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब बहुत सी ऑप्शंस आ रही हैं। पहले नहीं आ रही थी इसलिए मैंने बस जल्दी जल्दी उसको कर लिया था कि बाद में ऑप्शंस ढूंढ के आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये कंट्रोल एक्स को दबाने से वो कट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से फिर अमेजोन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन अगेन पेस्ट कीवर्ड रिसर्च ओके एसईओ कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। ये एक एक करके इसी तरह हम डालेंगे। ये स्किल्स स्किल्स के ज़रिए क्लाइंट को नज़र आता है अमेज़न सर्विस सेंटर कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताती हूँ। क्लाइंट हमेशा अपनी काम के बारे में ज़्यादा जानता हो ये ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात उनको बहुत ज़्यादा पता होता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता और बाज़ औक़ात उन्हें कुछ नहीं पता होता और वो चाहते हैं कि आप फुल ऑन हैंडल करें और उन्हें बताएँ कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो जो तो पहले से एक्सपर्ट है, वो आपके काम की कीमत भी जानता होगा और आपका जितना टाइम लग रहा है उसके बारे में भी अच्छे से जानता होगा कि इसको कितना वक़्त लगने वाला है। प्रोडक्ट सेगमेंटेशन नहीं आ रहा, हम इसको छोड़ते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे चले जाते हैं। ओके, ये भी नहीं है। ओके, जस्ट लीव जितना हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे अपने टूल्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। हीलियम ये नहीं आ रहा। एक मिनट। अच्छा हम सजेस्ट करके देखते हैं इसको। ये देखिए हम सजेस्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दिस इज तफसील मैंने जारी आप तफसील लिख सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि ये क्या करेगा। फिर टू सबमिट स्किल प्लीज ट्राई रिलेटेड फोकस हियर ओके ऑप्शनल ये जस्ट लीव ये लंबा चक्कर ठीक है। मेरी इतनी ठीक है। अभी हमने सेव कर लिया है सारे जितने भी कीवर्ड्स हमने फाइनलाइज किए थे। इस कीवर्ड्स के ज़रिए क्लाइंट हमें ढूँढ सकता है लाइक अच्छा चलें इसका एक और फ़ायदा भी होता है। जब क्लाइंट हायर कर रहा होता है आई मीन जॉब पोस्ट कर रहा होता है उस दौरान उसके पास ऑप्शंस आती हैं स्किल्स की, कीवर्ड्स की कि तुम सेलेक्ट करो कि तुम्हारी जॉब में क्या नीड है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे सेलेक्ट करो ताकि उनको हेल्प मिल सके यानी अपवर्क के प्लेटफॉर्म को उनको अच्छे-अच्छे फ्रीलांसर सजेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास वो कीवर्ड्स लिखे होंगे तो अपवर्क आपकी प्रोफाइल को सिलेक्ट करके उन्हें सजेस्ट करेगा, ठीक है? एक तो होता है ना क्लाइंट खुद इनवाइट करता है, वो ढूँढ के इनवाइट करता है। एक होता है अपवर्क उनको सजेस्ट करता है, उनके सामने वो लिस्ट रखता है कि ये देखो ये क्लाइंट हैं सॉरी फ्रीलांसर्स हैं जिनके पास वो ही स्किल्स हैं जो तुमने कीवर्ड में मेंशन किए हैं, ठीक है? तो ये कीवर्ड वहाँ काम आते हैं। ओके, लेट्स मूव। वर्क हिस्ट्री तो ऑब्वियसली ये तब आने वाली है जब आप काम करेंगे। ऐड अ प्रोजेक्ट ये वही पोर्टफोलियो ऐड करने का तरीका मैं आपको साथ-साथ गाइड कर देती हूँ। हाँ, पोर्टफोलियो कैसे ऐड करते हैं? वेट अ मिनट। चलिए मैंने सैंपल्स कुछ इकट्ठे किए हैं। ये हमारे पास सैंपल्स पड़े हैं। हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर एक थंबनेल के लिए अच्छा सा कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे।
अमेज़न एफबीए बिल फर्स्ट ले रहे हैं हम, ठीक है। इमेजेस में जा रहे हैं और यहाँ पर ये ले लें, या ये ले लें। नो, ये जो आपको बेहतर लगे, ये भी अच्छा, ठीक है। कोई भी अच्छा कलरफुल प्यारा सा हो, आप एक सेलेक्ट कर लें। अच्छा, आप जेमिनाई को भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, एक मिनट। हम जेमिनाई से कहेंगे कि आप हमें एग्जाम्पल create a thumbnail for my portfolio। लेट्स से ये क्या बनाता है। आप इसको, ये क्या किया है इसने, आप इसको ये भी कह सकते हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है वैसे। ये इसने थंबनेल बनाया है। ओह, जबरदस्त। कोड इसके पीछे ये है। नाइस। ओके, हम इसको सिलेक्ट एंड आस्क नो नो, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ मैं इसको ओके। ओह, ये लाइव शो कर रहा है। ओके, मैं इसको कहती हूँ इमेज बना। असल में इसने ना कोई वो बना दिया, एनिमेटेड बना दिया। क्रिएट अ थंबनेल इमेज। शुक्र है, उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है कब से। ओके, लेट्स मूव। ये बनाया। हाँ भाई। अच्छा, अब हम यहाँ से एक तो ये इमेज हो गई। दूसरी इमेजेस हमें कौन सी ज़रूरत है? ये। अब ये हम पूरी की पूरी फाइल तो अटैच नहीं कर सकते। हम इसको स्मॉल करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे स्निप टूल के ज़रिए। मैं इसको ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि उसे पता हो ये हमारी फ़ाइल है, हम किसी की फ़ाइल या गूगल से नहीं उठाई हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, इसे ओरिजिनल फाइल लिखनी चाहिए, ये ले लेती हूँ, ठीक है। ऐसे let's save it, downloads, product sourcing, ठीक है। One, close it, competitor analysis, ऐसे। ठीक है, एक कंप्यूटर एनालिसिस का हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट। ये जस्ट हम उसको थोड़ा शो करना चाह रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को
में एक्सपर्ट हैं या करते हैं, इसका हमारे काम करने का वे है। ठीक है। मैं अभी इसको शॉर्टकट लिख रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा पूरा नाम लिखने में। इसको कैंसिल और ओके, चलिए ये भी कर सकते हैं बाय पर्सोना के लिए। ठीक है। बेसिकली नाम तो हम फाइल का अपनी निशानी के लिए रखते हैं, नाम जो भी रखें वो अब वक्त पे शो नहीं होता। ओके लेट्स मूव। अब पोर्टफोलियो कैसे बनाने वो, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल Amazon FBA जस्ट ये लिख लेंगे। योर रोल हम लिखेंगे वर्चुअल असिस्टेंट। एज एन वर्चुअल असिस्टेंट हम काम कर रहे थे। ठीक है, तफसील बेशक आप ना लिखें, आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको स्किल्स जितनी भी आपकी हम यहाँ से ले लेते हैं जो हमने अभी रिसेंटली पुट की हैं। एक मिनट, बल्कि इसको खोलते हैं। यहाँ पे जो कीवर्ड्स थी ना, इसको लेंगे हम, ये जो ये वाली है। ठीक है, क्योंकि यही वाली कीवर्ड्स फिर वहाँ पे इसको ढूंढा है तो ये आसानी से मिल रहा है। ये वाली डाल देते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, देन Amazon FBA। ऐसे करके आप एक एक करके डालते जाएं। ठीक है, इसमें अभी देर लगेगी, आप और भी डाल सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं इसको। हम अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, ब्रीफली क्या डिस्क्राइब करना है हम यहाँ से ले लेते हैं फिलहाल। ओके, मूव मूव मूव। नो, ये ज़्यादा नहीं डाल सकते, डिस्क्रिप्शन बहुत शॉर्ट होती है। क्योंकि पिक्चर भी इसी ने बनाई है तो पोर्टफोलियो भी ये सीक्वेंस में हमारी सारी चीज़ें उसे पता है ना, इसी चैट बॉक्स में हो रही हैं तो वो आराम से कर देगा। एक मिनट, चलिए अभी मैंने दोबारा लिखा है, उसके बाद ये इसने छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी है, हम इसको लेंगे, इसको रीड दोबारा से रीड कर लेंगे अच्छे से ताकि कि कोई ओके ओके डन। अब यहाँ पिक्चर्स लगाना शुरू करेंगे। पिक्चर्स में सबसे पहली पिक्चर वो होती है जो हमने फाइनल की थी थंबनेल के तौर पे। ठीक है, ये वाली। ओके नेक्स्ट, इमेज के नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो कि मैंने नाम के साथ लिखी थी, जैसे कि प्रोडक्ट सोर्सिंग है तो ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग। ओके, प्रोडक्ट सोर्सिंग। नेक्स्ट competitor analysis। Okay, by persona।
ओके, बस डन करते हैं। अब आप देखिए ये ऐसे हमें दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पब्लिश, डन। अब देखिए इस तरह से हमारा पोर्टफोलियो दिखाई देगा। ये डिस्क्रिप्शन होगी, ये उसकी पिक्चर्स होंगी, ठीक है। ये कीवर्ड्स जितने भी डालना चाहें, ओके। इसे देख के उसे पता चल जाएगा। बस क्लाइंट तो सिर्फ कीवर्ड से पहचान जाते हैं कि भाई क्या क्या एक्सपीरियंस इसके पास है, ठीक है। कीवर्ड हमारी बेसिकली हेल्प करते हैं हायर होने में। ओके, अब हम ज़रा दोबारा इधर मूव करते हैं। हमारी प्रोफाइल कितनी अपडेट हो गई है, क्या रह गया है, 90% हो चुकी है, ठीक है। ओके, अब इसमें ये भी हो गया है वर्क हिस्ट्री। प्रोजेक्ट कैटलॉग में मैं जाना चाह रही हूँ लेकिन अभी नहीं जा रही, क्योंकि हमें पहले इसको कंप्लीट करना है। ये थोड़ा सा ऐड मैनुअली, ओके एक, लेकिन वो नाम से नहीं है मेरे पास, इस नाम से नहीं है। हम्म, हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, check here first। पोर्टफोलियो 15% हो चुका है, एजुकेशन भी हो गई है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी हो गई है। ये क्यों ऐसे कह रहे कि नहीं हुई, ओके। स्कूल, अच्छा ये चार हो गए कि स्कूल का भी लिख लें, कोई नाम लिख देते हैं जो भी है। फाइव से ग्रेजुएशन तो नहीं है, ओके लेट्स ओके। डिग्री ICS, इंटरमीडिएट, ऑप्शन नहीं आ रही है यहाँ पे ICS की। कंप्यूटर लिखती हूँ, क्या आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ स्टडी कंप्यूटर है, ओके ठीक है। लेट्स सी, और क्या चीज़ है। ओह वाह, 100% हो गई हमारी, ठीक है। 100% प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको कैटलॉग के बारे में बताती हूँ, ठीक है। कैटलॉग बेसिकली क्या है, सर्टिफिकेशन ऐड कर लीजिएगा, टेस्टिमोनियल हो गया। लेट्स मूव टू कैटलॉग, रिन्यूएट वर्क, ऑप्शन नहीं आ रही, आई थिंक अभी नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि ये सस्पेंडेड है। वैसे मैं कैटलॉग के ऑप्शन आपको दिखाती हूँ, वेट। प्रोजेक्ट कैटलॉग इस तरह से होती है, पहले अंडर रिव्यू होती है, हम ड्राफ्ट में रख सकते हैं अंडर रिव्यू, एंड देन वेट अ मिनट, अंडर रिव्यू को खोलते हैं। इसमें एक थंबनेल लगा लें और साथ में आप और भी पिक्चर्स लगा सकते हैं। उसमें आप चूज़ कर सकते हैं आपने कितने डेज़ में और क्या-क्या सर्विसेज देनी हैं, ठीक है। ये आपके पैकेजेस होते हैं। $60 में 5 डेज़ का काम होगा, नंबर ऑफ़ रिविजन्स कितनी होंगी,
और ये सब कुछ जो भी आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर भी शो हो रहा है सब कुछ, ठीक है। इसको जब आप सेट करेंगे ना, तो खुद आपको साथ साथ ऑप्शंस नज़र आएंगी। ओके, सो बेसिकली जैसे फाइवर में गिग होती है, बिल्कुल ऐसे ही ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर हम देखें जैसे ई नो Amazon FBA नो just project catalogs on Upwork for let's see ये क्या दिखाता है। No, hire कैटलॉग प्रोफेशनल नहीं हुई। Hire the best Amazon marketer, hire the best Amazon PPC experts। यहाँ पर हम एक ऑप्शन आती है जिसमें कैटलॉग नज़र आते हैं। मैं आपको बताती हूँ। आपकी निश के हवाले से मैंने एक आईडी खोली है जिसके कैटलॉग्स के सैंपल आपको दिखाए जा सकते हैं। सॉरी, ये भी गूगल कैंपेन्स की है। वेट, हम वन बाय वन खोल के देखते हैं इनको। कंपटीटर्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सर्टिफिकेट साइंस के वेट, ये मुझे प्रोफाइल मिली है इनकी। कर्टिस, ये भी न्यू है अभी, इसका कोई इतना वो नहीं है एक्सपीरियंस। हाँ है, इसका बैच नहीं मिला हुआ। इसका मतलब है कि ये ऑनलाइन काम आता है। इसका 2023 का काम है। अच्छा, ये इसका पोर्टफोलियो है, ये इसकी स्किल्स यानी कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं इसने, ये इसका प्रोजेक्ट कैटलॉग है। अगर हम एक एक करके इसको देखें, क्या इसने मेंशन किया है इसमें, isn't taking new orders for this project right now। ये देखिए, हमें और भी प्रोजेक्ट कैटलॉग्स नज़र आ गए हैं। ये है ये वाला। अच्छा, ये देखिए इसने क्या लिखा हुआ है, इतने डॉलर में ये क्या सर्विस देगा, ठीक है। डिलीवरी टाइम लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रिविजन्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, कस्टमर सेगमेंटेशन, टेलर्ड एक्शन प्लान होगा, 3 days की डिलीवरी होगी, ठीक है। प्रोजेक्ट डिटेल्स भी उसने बताई हैं कि तुम्हें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं क्या क्या करूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ये सब कुछ ओके। ये जो नीचे है ना, ये सब इसके प्रोजेक्ट कैटलॉग पे काम लेने के बाद जो रिव्यूज़ मिले हुए हैं ना, वो दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये इसकी प्रोफाइल है। अच्छा, अब ये है स्टेप्स। आप जब प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाएंगे ना, तो वो आपसे पूछेंगे आपने कुछ स्टेप्स बनाने हैं, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से स्टेप्स बनाते हैं कि आप जैसे क्लाइंट को समझा रहे हैं कि क्या स्टेप्स होंगे इस तरह मेरे साथ मूव करने के। आप प्रोजेक्ट कैटलॉग परचेज़ करेंगे, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई हैं। फॉर मी टू कंप्लीट द एनालिसिस ऑफ योर पीपीसी अकाउंट, आई विल रिक्वायर बेसिक व्यू एक्सेस ऑफ योर अमेजोन एडवर्टाइजिंग, आई विल बी इन टच शॉर्टली। उसके बाद ये लिखा हुआ रिवीजन में अकर कंप्लीट द ऑडिट, ये स्टेप होगा, वो करेगा, फिर उसके बाद तुम रिव्यू करोगे और पे करोगे। ये स्टेप्स उसने लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक ये एग्जाम्पल है, एक मैं आपको टेस्टिमोनियल की सैम्पल दिखाती हूँ।
एक ये देखिए, इसके टेस्टिमोनियल इसने बड़ी ज़बरदस्त इकट्ठे किए हुए सारे। ये देखिए, अपने क्लाइंट्स को ही जो पुरानी अपवर्क से बाहर थे, उनसे इसने सारी पोर्टफोलियो सॉरी टेस्टिमोनियल इकट्ठे किए, उनसे रिव्यूज़ लिए हैं अपने काम के, ठीक है? इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। इसने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखी हुई है, साथ में ये सारे कीवर्ड्स हैं, पोर्टफोलियो हैं। पोर्टफोलियो देखते हैं कैसे हैं। अच्छा, ये कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं इसने, सर्विसेज़ नहीं लिखे हुए, जिन कंपनीज़ के लिए काम किया है। क्या-क्या किया वो भी उसने लिखा है। ये सबूत के तौर पर उसने उसके लिंक भी दिया है कि आप जाकर वो स्टोर देख सकते हैं जिस पे मैंने काम किया है, इस तरह से, ठीक है? ओके जी, यहाँ पर तो ये काम ख़त्म होता है कैटलॉग को समझने का। अब हम आगे मूव करते हैं। वीडियो इंट्रो। वीडियो इंट्रो में क्या होता है कि आपको एक बड़ी अच्छी सी वीडियो इंट्रो बना के अपने पास ही अपने यूट्यूब चैनल पर प्राइवेट करके सेव करनी है, प्राइवेट रखें उसे, और उसका लिंक यहाँ पर शेयर कर दें। आई मीन प्राइवेट तो हो लेकिन वो जिसके पास लिंक हो सिर्फ वो उसको देख सके, और यहाँ पर अटैच कर दें तो वो आपकी शो हो जाएगी, और वो बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है? वीडियो के सैंपल भी हम थोड़े से देखते हैं ठहरें। अच्छा, फ़िलहाल वीडियो की कोई सैंपल मैं आपके लिए जल्दी में नहीं निकाल पाई। एक ये सैंपल है लेकिन इसमें इसने खुद से कम्युनिकेट नहीं किया। इसने अपना वर्क शो किया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। हाँ, ओके। अम, और किसके बारे में हम चलिए अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल के बारे में, ठीक है? स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल कैसे बनाई जाती है? स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल बनाने के लिए हमें क्लोज़ इट। अम पता नहीं ये बनाने देगी कि नहीं मुझे। एक मिनट ठहरें, यहाँ पर आ जाएँ। यहाँ पर ये नाम देख रहे हैं आप? ऐड स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल, यहाँ पर जाएँ। इसमें आपको कोई एक सेलेक्ट करनी है। जैसे कि हम ई-कॉमर्स यहाँ पे ई-कॉमर्स वेब डेवलपमेंट तो नहीं है हमारी। देखते हैं हम ई-कॉमर्स से रिलेटेड क्या मिल सकता है। मैनेजमेंट, ठीक है? कॉमर्स मैनेजमेंट में आ जाता है। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे स्किल सेलेक्ट करनी है हमने। कौन सी देखिए यहाँ पे टूल्स सेलेक्ट करने को क्या है, टूल जो भी हम सेलेक्ट कर लें जल्दी जल्दी, एक दो कर लेते हैं बस, ठीक है? नेक्स्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अमेज़न पे अभी हम लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स मैनेजमेंट सर्विसेज। एक तो बस कर लेते हैं जल्दी से। देन ई कॉमर्स मैनेजमेंट डिलीवरेबल्स, सॉन लिस्टिंग, ये नहीं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट एक्सपर्ट, कॉमर्स, ओके।
आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हम खुद से भी लिख सकते हैं जो हम मज़ीद ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, आप ऐड कर दें अपने कीवर्ड सारे, चाहे सेव करें। यहाँ पे आप टाइटल डालें, टाइटल वो जो पहले डिसाइड किया वो भी, न्यू भी डाल सकते हैं। आगे जाते हैं। ये देखिए, ये इसी का ही हमें स्पेशलाइज प्रोफाइल बना के दे रहे हैं जो हमने पहले किया है। मैं बताती हूँ एक और चीज़। ये कह रहा है पोर्टफोलियो सेलेक्ट करो, हमने तो बनाया एक है। तो बज़ दफ़ा होता है हमने 5 पोर्टफोलियोज़ बनाए हुए हैं या 10 बनाए हुए हैं। उनमें से हम जो इस स्पेशलाइज़ प्रोफाइल के लिए हैं वो सिर्फ़ 3 है, तो हम उन 3 को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। रिव्यू स्पेशलाइज़ प्रोफाइल। अब आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए, ये स्पेशलाइज़ प्रोफाइल साइट पर आ रही है, जिसको भी हमने पब्लिश नहीं किया। यहाँ पे मैं ये कह रही थी कि ऑल वर्क के नाम से क्या आता है, आपकी सारा काम आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ खाली लाइक आप यहाँ पे ये कह सकते हैं ऑल वैल्यू में आपकी जितनी भी एक्सपीरियंस उस लिहाज से, जैसे कि आप अमेज़न एक्सपर्ट लिख सकते हैं खाली। कस्टमर सर्विस, देन आप लिख सकते हैं ये इस तरह से लाइन लगाकर ना, फिर आगे मूव करना है। अब यहाँ पर और लिख सकते हैं एग्ज़ाम्पल। आपके पास ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की भी थोड़ी-सी स्किल्स हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग थोड़ी तो नहीं, मतलब आप इतना तो जानते हैं कि आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना सकें। कैनवा पर या इस तरह से, मतलब कैनवा में आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं या आप एडोबी में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, तो आप कम से कम किसी एक चीज़ में अच्छे से चीज़ें बना पा रहे हैं, फ्लायर वगैरह सब चीज़ें। अच्छा ओके, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कस्टमर सर्विस एंड लास्ट हम डाल देते हैं एडमिन सपोर्ट। ठीक है, अब सेव कर देते हैं। अब ये देखिए इसमें ऑल आ गया है, ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं। अब जब यहाँ पर लिखेंगे ना, तो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम एक एक काम करेंगे, हम ये सारी कॉपी करके एआई पे जाएंगे और एआई को कहेंगे क्रिएट आई catching bio for my artwork profile according to these services। ठीक है, अब देखते हैं। आप इसको रीड कर लें, आपको रेलिवेंट लगे तो आप इसको कॉपी कर लें। और डिटेल मांगना चाहें और डिटेल मांग लें। मज़ीद इसमें और चीज़ें ऐड करना चाहें तो उससे लिख दें कि मेरे इन चीज़ों को भी बीच में इंक्लूड कर दो, कि जैसे मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इन टूल्स का भी ज़िक्र कर दो। चलिए मैं यहीं पे करती हूँ। kindly add my Canva experience as well। ये दोबारा लिखेगा और ये मेरे कैनवा एक्सपीरियंस बता देगा। ठीक है, यहाँ पे इसने किया, तो हम इसको ऐसे ही पकड़ेंगे, कॉपी। और आपको याद होगा मैंने एक टूल बताया था आपको, सॉरी मैंने चुका यहाँ पे, और इसमें हम ऐड करेंगे ओके, राइट करें, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी टेक्स्ट ये ऑल वर्क पर हम चेंज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो अमेज़न से रिलेटेड सिर्फ था वो हमने
जोन में डाल दिया और इसके अंदर हमने सारा कुछ डाल दिया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दिस। ओके, अच्छा अब क्या होता है, जब जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल होती है ना, उसके लिए आप वर्क हिस्ट्री में भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपनी कौन कौन सी जो अब वक्त पे क्लाइंट का काम किया है वो वाला सिर्फ शो हो, वो वाला फिर आप शो कर देंगे, ठीक है। उसके कीवर्ड्स भी फिर आप अलग से सेट कर सकते हैं यहाँ पे मज़ीद भी, और बस ठीक है। तो इस तरह से हम स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाएंगे, दो बना सकते हैं, ठीक है। एक ऑल वर्क होगा और दो स्पेशलाइज प्रोफाइल बन सकती है। इसको पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। इसका रेट अलग से चेंज कर सकते हैं। देखिए स्पेशलाइज प्रोफाइल इसलिए भी होती है कि उसका रेट अलग होता है। ऑल वर्क का हम 8 रख रहे हैं तो इसका हम 10 रख देते हैं, ठीक है। सेव, ठीक है। यानी ऑल वाला आपका क्लाइंट को शो होगा, लेकिन जब वो ई कॉमर्स से रिलेटेड काम कराएगा तो $10 पर हायर करेगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको ना बाय कनेक्ट टू गेट IDV बैच, इसके लिए आपको थोड़ा सा वो करना होगा कि आइडेंटिफिकेशन लाज़मी, क्योंकि इससे अनवेरिफाइड रहेंगे तो क्लाइंट जो है ना वो आपको हायर करते हुए उसको उसको रिस्की लगेगा। अब वेरिफाइड होंगे तो जल्द ही आप हायर हो जाएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, शो अस गवर्नमेंट इशूड फोटो ID, वी विल चेक दैट द कंट्री वेयर योर ID इज फ्रॉम मैचेस द कंट्री इन योर प्रोफाइल, ठीक है। वो वेरीफाई करें आपने ठीक किया कि नहीं। अपनी अपेयर ऑन कैमरा टू शो अस इट्स रियली यू, टेक एन ऑटोमेटिक सेल्फी और ज्वाइन अ वीडियो चैट। वीडियो चैट ना लें आप, ये बेहतर है, ठीक है। कि यानी कि अपनी सेल्फी लें और सामने आपने जो है वो बाज़ दफ़ा ये कहते हैं आईडी कार्ड पकड़ के सेल्फी लें, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। सबमिट फॉर आइडेंटिटी रिव्यू, इफ़ वी कांट इंस्टेंटली वेरीफाई यू वी विल स्टार्ट अ मैनुअल रिव्यू प्रोसेस। इंशाल्लाह ये हो जाता है, आराम से हो जाता है, बस आपकी कोई चीज़ फेक नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ मैच करनी चाहिए, इंशाल्लाह फिर ये भी काम हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके, बाकी मैं ऐसे ही थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ आपको। यहाँ पर आपकी पेमेंट्स का होता है, ठीक है। सारी बिल मेथड्स, यानी कि आपको कहाँ बिल आएगा, लाइक आप इधर ऐड करेंगे अपना कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट होगा मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स। मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स में आपका ये इसमें बता रहे हैं कि ये टूल्स ऐड होंगे या नहीं होंगे, आप बेसिक में भी रह सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप एक दफ़ा देख सकते हैं और एडिशनली ऐड कर सकते हैं इसको, कि ये सही है कि नहीं फाइनल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, हमारा प्रोफाइल तो आपको पता ही है, प्रोफाइल सेटिंग भी पता है। ओके, देन लेट्स मूव टू पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इधर आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी कि आपने ऑथेंटिकेटेड ऐप कोड्स के ज़रिए करना है, यहाँ से ऑन कर देंगे। मोबाइल ऐप नोटिफिकेशंस के ज़रिए भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना सेट करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा लॉगिन विद गूगल, अगर ये आपने ऑन कर दिया ना तो आपको हमेशा पता है क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा अपने उसी ब्राउज़र से अपवर्क ऑन कर सकते हैं जहाँ पर आपका वो वाला गूगल अकाउंट लॉगिन होगा जिससे जिस जीमेल अकाउंट से आपने ये अपवर्क आईडी बनाई है। अच्छा, ये तो आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन ये तो बात हो चुकी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नोटिफिकेशन सेटिंग्स आप सेट कर सकते हैं। अपील्स ट्रैकर पर जाते हैं। अच्छा, अब जो ट्रैकर होता है बेसिकली एक्टिव अपील्स एक्टिव, ओके। ट्रैकर क्या करता है, जब हम ट्रैकर ऑन करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ट्रैकर कैसा होता है। अब
ये ट्रैकर होता है, इसको ऐसे ऑन करते हैं और जैसे इसको ऑन करते हैं ये आपका टाइम जो है यहाँ से ट्रैक करता है। ये टोटल 1 वीक का लिखा जाता है। यहाँ पे आपकी पिक्चर्स उतरती हैं और जब ये ऑन होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसको वो ना करें, लाइक कोई इधर-उधर काम ना करें। हम सारा फ़ोकस जो है इस काम के ऊपर ही करें, ठीक है? ट्रैकर जो है वो आपकी एक्टिविटी भी काउंट करता है, आपके स्क्रीनशॉट भी लेता है और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, जब आप ट्रैकर ऑन होता है, जब तक स्क्रीनशॉट नहीं उतरती तब तक आपका टाइम काउंट नहीं होता। तो अगर आपको उठ के जाना है, आपको स्क्रीनशॉट लेने का वेट करना होता है, फिर उठ के जाते हैं। ठीक है? ओके, जस्ट लीव दैट। आई थिंक इतना काफ़ी है, बाकी हम आपको ओरली गाइड कर देंगे।